ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपां तम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्य ईश्वरः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त गोस्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संतोष माता जी की जय। आज हमारे साथ एक और हमारा साथ देने के लिए वीडियो खोल दिया माता जी ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको जी, और आपको देखते देखते प्रभु जी ने भी खोल दिया नीतीश ने। तो हम दूसरा स्कंद पढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है बोलते हुए। वी आर रीडिंग सेकंड कैंटो एंड द फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर और तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। निंद्रया ह्रियते नक्तं व्यववायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निंद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। निंद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। आप लोग रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। निद्राह्यते निक्त्वं व्यायेन च वायवया दिवाचार्यते हया राजन् कुटुम्भरेण वा। हरे कृष्ण। निन्द्रायते रक्तं व्यावेन नवायवयाहं दिव्यचार्थे राजन् कुटुम्बे भरणेन वा। ओके, और कोई भक्त? तो हमने कल देखा कि सुखदेव गोस्वामी ने बोलना शुरू किया सेकंड कैंटो से।
इससे पहले उन्होंने कुछ बोला नहीं था, तो उन्होंने पहला शब्द क्या कहा, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कई बार जब क्लास में हम पूछते हैं तो स्पीकर भी बोलता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपका जो क्वेश्चन है ना, ये महिमा युक्त है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और ये सभी मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। आपने जो पूछा वो अपने लिए नहीं पूछा, ये सारे मनुष्यों के लिए लाभप्रद है। और इस प्रश्न का उत्तर जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी वस्तु है। श्रवण करने लायक अगर कोई वस्तु है तो वो इस प्रश्न का उत्तर ही है। फिर क्या कहा, फिर उन्होंने कहा कि केवल मैं ही नहीं बोल रहा हूं, इसको सभी तरह के आध्यात्मवादियों ने इसको एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। और फिर उन्होंने कहा कि इस दुनिया में भौतिकता में जो भौतिक लोग उलझे हुए हैं ना, मटेरियलिस्टिक पीपल है, दे आर वेरी बिजी विद द अदर सब्जेक्ट मैटर। उनके पास सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं। तो आज का जो श्लोक है वो क्या कह रहा है, और हमने कल गृहमेधी और गृहस्थ दोनों में अंतर किया था। तो गृहमेधी वो है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, केवल खाने पीने सोने बच्चे बीवी और परिवार का लालन पोषण करता है। और गृहस्थ वास्तव में वो है जो भगवान की भक्ति को केंद्र में रख करके अपने बच्चों को पालता है, परिवार का लालन पोषण करता है। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, देखो बहुत आसान है, निद्रया ह्रियते नक्तम। निद्रया मतलब सोकर, ह्रियते मतलब नष्ट करते हैं, नक्तम मतलब रात्रि, रात को सोकर के नष्ट करते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, व्यवायेन, व्यवाय मतलब होता है मैथुन करना, और वायो वय जीवन, अपनी सारी जीवन या तो मैथुन में नष्ट कर लेते हैं या फिर रात को सोने में। दिवाचार्थे हया राजन, दिवा का मतलब है दिन, चा अर्थे, अर्थे मतलब पैसा कमाने में, दिन पूरा पैसा कमाने में वेस्ट कर लेते हैं। और कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब मतलब परिवार, भरणेन मतलब भरण पोषण, वा का मतलब है अथवा। तो आइए इसका अर्थ समझते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु ग्रस्त, देखो कभी भी श्लोक जब आगे कंटिन्यू होता है ना, उसमें अगर नाम नहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब पीछे वाले के विषय में ही बात चल रही है। अभी गृहमेधी और गृहस्थ की बात चल रही है ना, तो उसमें से विशेष रूप से गृहमेधी की बात चल रही। भौतिकता में उलझे हुए व्यक्ति, यहाँ से शुरू हुआ था, इसका मतलब अभी भी उन्हीं की बात चल रही, और उनको क्या बोलते हैं, गृहमेधी बोलते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी अनुवाद कर रहे हैं, ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ जिनको हम गृहमेधी बोलते हैं, उनका जीवन रात में या तो सोने में चले जाता है या मैथुन करने में चले जाता है, तथा उनका जो दिन होता है वो दिन में धनोपार्जन या परिवार के सदस्यों को भरण पोषण करने में व्यतीत होता है। दो ही काम होते हैं, रात में या तो सोते हैं या मैथुन करते हैं, दिन में या तो धन कमाते हैं या परिवार के लिए कोई काम धंधा करते हैं। तो इन दो कामों में उनका दिन भी बीत जाता है और रात भी बीत जाता है। तो आइए तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। तात्पर्य भाई अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। तो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात में सोने तथा मैथुन करने और दिन में धन कमाने और उसे परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता श्रीमद् भागवतम की विचारधारा द्वारा निंदित है। ऐसा व्यक्ति जो केवल यही करता है, या तो दिन में पैसा कमाएगा, अगर पैसा कमाने मान लिया ऑफिस की छुट्टी है, क्या सोचते हैं लोग, चलो भाई सबसे बढ़िया मूवी कहाँ लगी हुई है, भैया यार बताना, ये जो नया मॉल खुला हुआ है ना विकास मॉल, यार इसमें कैसा रहता है, ठीक रहता है, मैं संडे को जाऊंगा परिवार को लेके। और क्या है जीवन में, और क्या है, खाओ पियो पैसा कमाओ और परिवार पे खर्च करो, और रखा क्या है जीवन में, ऐसे लोग बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये लोग जो ये लाइफ स्टाइल है, ये भागवतम इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, भागवतम इस लाइफ स्टाइल की निंदा करता है। फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्यों, क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ और आत्मा का मिलित स्वरूप है। अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। तो वास्तव में हम दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक तो शरीर है, एक आत्मा है। शरीर भौतिक पदार्थों से मिलकर बनता है और आत्मा शुद्ध चेतन होती है। लेकिन वो इतनी अटैच हो जाती है, कहते मरते समय 10,000 बिच्छू डंक मारते हैं, इतना दर्द होता है मरते समय। क्यों दर्द होता है भैया, एक छोटी सी गाड़ी है हमारी, हम सड़क पे चल रहे, कोई हमसे बोल दे गाड़ी से उतर जा और तेरी गाड़ी को हम जलाएंगे, बताओ क्या हम उतर जाएंगे आसानी से, उस गाड़ी को जलाने देंगे हम अपनी, क्योंकि उस गाड़ी के साथ हो गए 8 साल 10 साल 5 साल 4 साल 3 साल। सोचिए जिस शरीर के साथ 60 साल 70 साल 80 साल हो गए, उस शरीर से आत्मा को निकालना कितना मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं जितना ज्यादा जिसकी आसक्ति है उतने ज्यादा बिच्छू उसको डंक मारते हैं। कई कई लोग 40 करोड़ बोलते हैं, कई लोग 10,000 बोलते हैं, कई लोग 80 करोड़ 80,000 करोड़ भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग क्यों है शास्त्रों में? ये उसकी आसक्ति के ऊपर है। जिस व्यक्ति की जितनी ज्यादा आसक्ति है ना, मरते हुए उसको उतना ज्यादा कष्ट होगा। तो इसीलिए हमको पहले से आसक्ति से फ्री होना है। कम आसक्ति है तो मृत्यु बहुत आसान होगी, समझ रहे? तो इसलिए जो भौतिकवादी व्यक्ति हुए हैं वो इस बात को नहीं समझते। इससे संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। तो हम जो लोग इस बात को समझते हैं ना कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, इसको आत्म ज्ञान कहते हैं, आत्म तत्व कहते हैं। और ये जो भौतिकवादी लोग हैं वे इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। ऐसे भौतिकवादी लोग कर्मी कहलाते हैं। तो कोई पूछता है ना कि आप कर्मी कर्मी शब्द यूज करते हो। कर्मी का मतलब है जो भक्ति नहीं करते, जो आत्मा और पदार्थ में अंतर समझते ही नहीं और केवल शरीर के लिए काम करते रहते हैं दिन रात, उनको कर्मी बोलते हैं। और उन्हें नियंत्रित आर्थिक विकास या यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट दी जाती है। जो लोग कर्मियों से श्रेष्ठ हैं जैसे कि ज्ञानी, योगी और भक्त। वैसे 4 तरह के लोग हैं, आप याद रखना। सबसे पहले कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर योगी और फिर भक्त। तो जो कर्मी है ना उसको छूट दी जाती है, चल वे तू कर ले जो तेरे को करना है। लेकिन उसके ऊपर वाला ज्ञानी, योगी और भक्त, इन तीनों को ऐसी छूट नहीं। ये तीनों थोड़ा थोड़ा अध्यात्मवादी को समझते हैं। इसमें से भी सबसे छोटा है ज्ञानी, ज्ञानी से और बड़ा है योगी और योगी से और बड़ा है भक्त। भक्त इसीलिए ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग और भक्ति योग, सबसे ऊपर भक्ति योग। तो इसीलिए इन तीनों के लिए यौनाचार सर्वथा वर्जित है। इन तीनों को क्या नहीं करना है? अवैध स्त्री पुरुष संबंध बिल्कुल नहीं बना सकते ये लोग। केवल कर्मी को थोड़ा बहुत छूट है, हाँ भाई चलो। तो आगे कह रहे हैं कर्मी लोग आत्म तत्व से लगभग विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। ये मनुष्य जीवन न तो आर्थिक विकास के लिए कठिन श्रम करने के निमित्त है और न टुकड़ों और कुकरों की भांति मैथुन में रत रहने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये मनुष्य जीवन नहीं मिला इसलिए कि आप सुअरों और कुकुरों की तरह, प्रभुपाद जी शब्द देखिए कैसे ढूंढते हैं प्रभुपाद जी, सुकरों और कुकरों। कुकुर मतलब कुत्ते, सुकर मतलब सुअर। सुअर और कुत्ते आप देखो कहीं भी चालू हो जाएंगे, उनको कोई समाज का भय नहीं, कोई डर नहीं। सब उनके लिए 2 ही शब्द हैं, मेल और फीमेल। उनके लिए माँ, बहन, चाची, ताया कुछ नहीं होता है उनका। वो एक मेल डॉग और फीमेल डॉग, ऐसे ही मेल सुअर और फीमेल सुअर बस। लेकिन हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्यों में मर्यादाएं होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है? केवल ये जीवन इन्हीं कामों में नहीं रत करना। और यकीन मानिए जो केवल इन्हीं चीजों में कर रहा है ना, वो मनुष्य वास्तव में सुकर कुकर की तरह ही है, समझ रहे? आगे कह रहे हैं ये तो भौतिक जीवन की समस्याओं का, उनके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कष्टों का हल ढूंढने के लिए। और ये मनुष्य शरीर तो वास्तव में इतनी सारी समस्या है, पहले इन समस्याओं को समझने के लिए है। और जब समझ गए ना हाँ भाई समस्या है जीवन में, फिर उनका हल ढूंढने के लिए मनुष्य जीवन है। तो आगे चल करके इस तरह कर्मी जन सोकर तथा मैथुन में रत रहकर रात को संपत्ति संग्रह करने के लिए और कठिन श्रम करके दिन को बिता देते हैं। ऐसा करके वे भौतिकवादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो बहुत प्रगति कर रहा हूँ। उनके लिए प्रगति का मतलब क्या है? भौतिक प्रगति, केवल और केवल पैसा कमाना, केवल और केवल बच्चों के लिए सुविधा जुटाना, ये उनके लिए प्रगति है। लेकिन यहाँ पर भौतिकवादी जीवन का वर्णन सारांश के रूप में दिया गया है और अगले श्लोक में बताया गया है किस तरह लोग मनुष्य रूपी या मनुष्य जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं। बहुत थोड़ी देर के लिए आपको समय मिला है कि भैया ये ट्रेन का टाइम है 3 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, और सोचो उस 3 से 3:30 बजे में आप वॉशरूम चले गए या मॉल में घूमने चले गए तो कितना बुरा लगेगा, कितना बेकार आपने अपने समय को वेस्ट कर दिया। तो यकीन मानिए समय हमारे पास बहुत कम है और काम हमने बहुत सारे करने हैं, भगवत प्राप्ति करने हैं। काम बड़ा है और समय क्या है? छोटा है। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत सारा है लेकिन जीवन थोड़ा है, और उसमें भी मन का चंचल घोड़ा। मन हमारे साथ है, पहले ही समय कम है, ऊपर से हमने ट्रेन पकड़नी है, ऊपर से बहुत सारे बैग भी, वो बैग हमारी स्पीड को कम कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? बैठ के किसी ने बोला बेटे चाय पी ले, थोड़ी देर ट्रेन मिस हो रही, हमने बैग नीचे रखा और चाय पीने लगे। बताओ ये मूर्खता है कि नहीं?
बहुत बड़ी मूर्खता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस तरह के लोग मनुष्य रूप जीवन रूपी वरदान को मूर्खता पूर्वक नष्ट कर देते हैं और चाय पीने लगते हैं। वहां ट्रेन मिस हो रही भैया। तो जब तक अर्जेंसी नहीं होगी ना लाइफ में, तब तक हम भक्ति को सीरियसली नहीं लेंगे। बहुत अर्जेंटली हमें सोचना चाहिए। कैसे? आपको एक कथा सुनाता हूं मैं। एक बार, उसका नाम क्या था, गोपाल था, आई थिंक गोपाल नाम था उसका। कैलाश, सॉरी कैलाश। एक भक्त है कैलाश, थोड़ा बहुत माला भी करता है। तो नारद जी ने कहा चलो टेस्ट करते हैं। नारद जी भगवान को कहते हैं तुम क्या ये सब चढ़ा रखे हैं आपने। एक माता जी प्रश्न कर रही थी कि भगवान अपने साथ लेकर क्यों नहीं जाते भगवत धाम। अरे भगवान ने कहा कि भैया मैं चाहता हूं, ये लोग आते ही नहीं है भगवत धाम। टेस्ट करना चाहोगे? बोला हाँ करना चाहूंगा टेस्ट। टेस्ट करने के लिए नारद जी आगे धरती पे, एक कैलाश नाम का व्यक्ति है और थोड़ा बहुत माला भी करता है, ऐसी बात नहीं है। तो बोला भाई तुम भगवत धाम जाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल भगवत धाम जाना चाहते हैं। तो चलो मैं विमान लेकर के आया हूँ, मेरे साथ चल लो। तो वो कैलाश बोलता है हाँ जाना तो मैं चाहता हूँ, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, बहुत अनमोल मनुष्य जन्म है ये, सारा सिद्धांत बता रहा है। लेकिन क्या है ना, अभी बच्चे छोटे हैं, इतने समझदार नहीं है, लापरवाह है, चीजें कभी इधर कर लेते हैं। तो थोड़ा जब तक ये थोड़ा समझदार हो जाएंगे ना, मैं आ जाऊंगा फिर बैकुंठ धाम। तो बोला ठीक है भाई, टाइम दे दिया तेरे को, मैं बाद में आऊंगा। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, शादी होकर के उनके बच्चे भी हो गए। अब नारद जी तो थोड़ी देर के लिए गए, लेकिन यहाँ का समय तो बहुत बीत गया ना, यहाँ के समय और वहां के समय में अंतर है। तो नारद जी आए, भैया अब हो गए तेरे बच्चे समझदार, चल रहे? बोला हाँ बच्चे तो हो गए, उनके बच्चे भी हो गए, इनको देखने के लिए कोई है नहीं, कैसे छोटे छोटे नाती पोतों को छोड़ करके आ जाऊं, समस्या हो जाती है मेरे को। बस ये नाती पोते थोड़ा बड़े हो जाए ना, समझदार हो जाए, मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो, थोड़ा सा समय और दीजिए। फिर वो आते हैं, नाती पोते बड़े हो गए, ये आदमी बुजुर्ग हो गया, बहुत बुढ़ा हो गया। बोला अब तो चले जाओ। बोला नाती ऑफिस चले जाता है, नतनी की शादी कर ली, और भैया ये कोई रहता नहीं है यहाँ पर रखवाली के लिए, मैं रखवाली करूंगा, और कुछ समय अगर इनकी शादी होगी, इनकी बहुएं आ जाएंगी, फिर मैं जो है आपके साथ आऊंगा। फिर नारद जी अगली बार आएंगे तो क्या होगा, अभी भी जिंदा रहेगा ये? खत्म हो गया? खत्म हो गया तो देखा कुत्ता बना हुआ है उसी उसी घर के गेट। बोला भैया अभी तक भी शादी नहीं हुई इनकी, अब ये सब लोग ऑफिस चले जाते हैं, और अब इन्होंने पैसा कमाना भी चालू, बहुत धन है इनके पास, अब इनका धन कोई चोरी करके ले जा, बहुत लापरवाह है मेरी बहू है। तो मैं क्या करता हूँ, गेट पे इनकी रखवाली करता हूँ। बोला भैया छोड़ दे इनको, अब तो कुत्ता भी बन गया तू। अभी भी तेरे को समझ नहीं है। फिर और अगले जन्म में आते हैं तो देखते हैं अब कुत्ता भी नहीं है, वो कुत्ता भी मर गया। अब कुछ लोग बताते हैं कि जो सिंक पे कॉकरोच होते हैं ना, किचन में कॉकरोच, कॉकरोच बन गए। और कुछ लोग बताते हैं कि वो सांप बन गए। तो जो सांप वाला है, तो उसी घर में ही सांप बन रहे थे। जो इतनी आसक्ति होती है ना, उसी घर में वापस आना पड़ता है अगर ज्यादा आसक्ति होती है तो वो सांप बन करके आ गए। और सांप बन करके आए तो अब थोड़ी उन सांप का कोई काम होता है घर में। तो जैसे ही देखा कि बेटा बेटे के पास आ गए, घर में घुस गया कि मेरा ही घर है भैया, ये पता नहीं चल रहा मैं तो सांप हूं अब। तो बच्चा बोला उनका, पापा पापा देखो सांप सांप, लाओ डंडा। एक ने डंडा लाया, दूसरे ने उधर से कपड़ा बांधा और बढ़िया से उसकी धुलाई कर दी। तो नारद जी प्रकट हो गए, बोला बेटे जिनके लिए तू इतना कर रहा है ना, वही तुझे पीट रहे हैं आज, अभी भी मौका है, चल ले। फिर जब सांप बन करके धुलाई हुई और जब उसकी हत्या कर ली, उसके बाद वो बेटा जो कैलाश है, वो नारद जी के साथ जाने को तैयार हो गया। देखो वो हाल उसके हैं जो थोड़ा बहुत माला कर रहा है, जो भजन कर रहा है। सोचिए जो भजन ही नहीं कर रहे हैं, क्या उनकी इच्छा होगी भगवत धाम जाने के लिए? तो मैं बता ही देता हूँ आपको। आजकल कल मैं था कहीं पर, तो मैंने कहा कि थोड़ा टाइम पास नहीं हो रहा है, मतलब बहुत टाइम है सुबह का, कि नेट भी नहीं चल रहा है, और कुछ है क्या, बुक्स में लाया नहीं हूँ कुछ, माला भी लेकर नहीं गया हूँ। तो वो कह रहे अरे आप तो भक्त हो, आप भगवान का ध्यान कर लो, समझ रहे हो? मैंने कहा हाँ ध्यान, ये तो सही कहा आपने, ध्यान कर लेंगे। फिर मुड़ के कहते इतना भी ध्यान मत कर लेना कि ऊपर बुला दे आपको। सोचो, यानी कि हम लोग ध्यान करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग वापस जाना नहीं चाहते, ये हमारी सच्चाई है। और फिर हम लोग प्रश्न करते हैं, भगवान अगर भगवान है तो हमें वापस क्यों नहीं बुलाते, भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं करते, भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करते? अरे मदद कर रहे हैं, हम जाने को तैयार नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, हम सब लोग कितने लोग हैं थोड़ा देख लो, 34 पीपल्स आर देयर, 34, 35, 36 और 37, 37 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अभी, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला करके। अगर हमें सच में अभी बोला जाए, किसी की नई नई शादी हुई हो या नया नया बच्चा हुआ हो और भक्ति भी करते हो, विमान आ गया बैठने, कितने लोग जाएंगे? नहीं जा पाएंगे।
बहुत मुश्किल होता है जाना छोड़ के जाना। ये तो बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। हाँ, देहा पत्य कला दृशाम अन्य सेवत सरस्वती, कितना अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन ये सुनते सुनते भी अगर विमान आ जाए ना, आप बोलोगे नहीं यार, नहीं छोड़ सकते ना। अभी वाइफ को 2 साल भी नहीं हुए, एनिवर्सरी भी अभी पूरी नहीं हुई, कैसे छोड़ के चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं आप? बच्चा अभी 1 ही साल का तो बेचारा, नहीं नहीं, भक्ति करेंगे यहीं पे रह करके, बाद में चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो इसीलिए हम लोग जब ऐसी स्थिति है, तो फिर बाहर के लोगों की कैसी स्थिति होगी, जो भगवान नाम में विश्वास ही नहीं करते, वो तो जाना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनके लिए अलग अलग किसी देवी देवता के रूप में तमोगुणी पूजा भी कर लेते हैं। चलो धर्म से तो जुड़ेगा किसी ना किसी तरह। तो इस तरह से अलग अलग स्तर है। तो हमें अपने स्तर को बढ़ाना है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये मनुष्य जीवन, हम जिस भी स्तर पर है ना, उस स्तर से ऊपर उठना है थोड़ा सा, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। और कहाँ पर आना है? शुद्ध भक्ति के स्तर पर आना है। गोपियों का जो भगवान कृष्ण के लिए प्रेम था, उद्धव जी का प्रेम था, अन्य बड़े बड़े भक्तों का, भीष्म देव का, कुंती महारानी का, पांडवों का जो भगवान के लिए प्रेम था, ऐसे शुद्ध प्रेम के स्तर पर हमें आना है। और उसके लिए समय लगेगा, काफी समय लगेगा उसके लिए। तो सौर्य प्रभु हाथ उठा रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु नित्यानंद। प्रभु हाँ, जी, एक मैं सुन रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई भगवत धाम गया है, तो उनके फैमिली में जो होंगे, उनको फैमिली वाले वाले में भी ला सकते हैं, जो भक्ति ना करता उसको भी ला सकते हैं भगवत धाम, अगर कोई भगवत एक। धाम नहीं, मैं इसका बताता हूँ आपको, एग्जैक्ट वर्डिंग बताता हूँ क्या है। देखो, लोग बोलते हैं ना कि उसके बेटे ने भक्ति करी, तुलसी दल डाल दिया, गंगा जल पिला दिया, ऐसे होता है ना, तो बस बस इसको बैकुंठ लोक मिल गया। नहीं, नहीं मिलेगा बैकुंठ तभी मिलेगा जब हम खुद भक्ति करेंगे। हमारे पिता की वजह से जो नरक में यातनाएं होनी थी ना, वो यातनाएं बच जाती। जैसे आपने मरते समय किसी के गले में तुलसी का दल डाल दिया, गंगा जल डाल दिया, तो गंगा माता या तुलसी महारानी वो उसको नरक जाने से बचाएगी। लेकिन उसे अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा, फिर वो भजन करेगा, और भजन करके तब वो भगवत धाम जाएगा। ऐसा नहीं होता मैंने भक्ति करी और ये भगवत धाम चले जाएंगे, नहीं। इसको बचाएंगे और चीजों से। जैसे मैंने तैयारी करी, अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ने में, तो आईआईटी की सीट जो है मैं अपने बच्चे को दे देता हूँ, मैं अपने बड़े भाई को दे देता हूँ आईआईटी की। मैं अच्छा हूँ ना पढ़ने में। नहीं, वो बच्चा आईआईटी में निकल करके अच्छा पैसा कमा करके उनके परिवार की स्थिति को ठीक कर सकता है, लेकिन आईआईटी की सीट अपने परिवार वाले को नहीं दे सकता है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। उसी प्रकार से जैसे अब कोई बोलता है अजामिल, अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी अधम को भी भय से तारा था। तो आपको क्या लग रहा है, उसने नारायण बोला और मुक्ति हो गई, वैकुंठ धाम चले गए? नहीं, पक्का हो गया कि अब ये जाएगा, ये बात पक्की है। आपने अगर आपके परिवार में किसी ने भक्ति करी, तो ये बात पक्की है कि उससे सुकृति मिलेगी और वो भगवत धाम जाएगा। लेकिन अभी जाएगा ऐसा नहीं है, बिना भजन के जाएगा ऐसा नहीं। भगवत धाम तो केवल भजन के द्वारा ही जाया जा सकता है। तो अजामिल को भी फिर टाइम दिया गया। आपको पता, हरिद्वार में 6 महीने अजामिल ने घनघोर तपस्या की, खूब भगवान का भजन किया, तब जाकर के वो धाम गया। ऐसे थोड़ी नारायण बोला और विष्णुदूत लेकर के चले गए, नहीं, उसको टाइम दिया गया। आप पढ़िए, पढ़ के आपको पता चलेगा, ठीक है? तो इसीलिए वैसे तो कोई भी धाम चले जाएगा हाँ, उसके पुण्य का कुछ भाग वो दे सकता है अपने परिवार वालों को, समझ रहे हो? लेकिन जर्नी सबकी अलग अलग है, अपनी अपनी यात्रा सबको खुद तय करनी होगी, ठीक है? तो अगला श्लोक इस प्रकार से है, देहापत्य कलत्रादि आत्म से निस्तवस्तपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। तो इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, चलो कर लेते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अभी, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बाद भी वे अपने अवश्यंभावी विनाश को नहीं देख पाते। अब थोड़ा पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा, आप लोग नाराज मत होना, मैं तो कह नहीं रहा हूँ, सुखदेव गोस्वामी कह रहे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो आत्म विहीन तत्व होता है ना, जिसको ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो जीवन की समस्याओं के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे शरीर में आसक्त रहते हैं, एक अपने बच्चों में आसक्त रहते हैं, तीसरा पत्नी में आसक्त रहते हैं। अब ये पत्नी, बच्चे और शरीर, इनको सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? विनाशोन्मुख सैनिक। ये ऐसे सैनिक हैं जो विनाश करते हैं समझ रहे हो? पत्नी, बच्चे और शरीर, ये तीनों आपके सैनिक तो हैं,
लेकिन ये कैसे सैनिक है? विनाश करने वाले। तो जब आप विनाश करने वाले लोगों के साथ रहोगे, बताओ आपका विकास होगा क्या? विकास नहीं होगा, विनाश होगा ऐसे लोगों के साथ। फिर आप क्या सोच रहे हो, फिर क्या करना है? पत्नी को आज हटा दें क्या? बच्चों को हटा दें जीवन से? इस शरीर को खत्म कर दें क्या? नहीं, इनसे आसक्त नहीं रहना है, इनका यूज करना है भगवान की सेवा में। कैसे यूज करेंगे? शरीर का यूज करो, आप लोग कर रहे हो शरीर का यूज, भगवान की सेवा कर रहे हो आप, भगवान की कथा सुनना और नाम जप करना सबसे बड़ी सेवा है, आप दोनों काम कर रहे हो। तो फिर वो शरीर आपके लिए विनाशमुखी नहीं है, वो विकासोन्मुखी है। दूसरा, बच्चों को शिक्षा दो रोज बैठ करके। जैसे 3-3 बच्चे देखो, ये भी तो किसी परिवार के बच्चे हैं। बच्चों को बिठाओ साथ में, भैया चल थोड़ा तो तेरे को एक अगरबत्ती तो दिखानी पड़ेगी बेटा, ज्यादा नहीं कर सकता है, एक मंत्र बोल मुख से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बचपन से सिखाओगे ना, बहुत ज्यादा नहीं करेगा बच्चा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो नाम ही ना ले मुंह से, ले लेगा नाम, तो फिर वो आपका विनाशमुखी सैनिक नहीं हुआ। पत्नी को बोलो भैया घर में प्याज लहसुन नहीं बनेगा, भगवान को भोग लगाओगी तुम, और साथ ही साथ मेरे साथ जप में बैठोगी, बोलो करोगी जप मेरे साथ? हाँ, जप करने लग गई, भक्त बन गई, अब वो विनाशमुखी नहीं है, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया। तो आपको क्या करना है, बस जो ये तीनों सैनिक है ना, जो विनाशमुखी सैनिक है, इनको विनाशमुखी ना बना करके इनको विकासोन्मुखी बनाना है। और मान लिया कईयों के नहीं मानते, कई बोलते हैं कि नहीं मानता मेरा बेटा, आप प्रयास करो, भगवान आपके प्रयास को देखेंगे। याद रखना, एक ना एक दिन जरूर आपका बच्चा या आपकी पत्नी जरूर भक्त बन जाएंगे। किसी का रहता है कि प्रभु जी मैं तो करता हूँ, पत्नी नहीं है, आप कैसे करके प्रयास करो, बस प्रयास करते रहो, बन जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, 1 साल 2 साल 5 साल 7 साल, हो सकता है किसी का 10 साल भी लगे, परीक्षा है, तो आप प्रयास करते रहिए। ठीक है, तो इसका तात्पर्य बड़ा लंबा है, एक स्टेंजा पढ़ते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। तात्पर्य भाई अड़चनीय बंधनीय। हाँ, फिर इसमें कह रहे हैं पर्याप्त अनुभवी होने के बाद भी वे अपने विनाश को नहीं देख पाते। महाराज कहते हैं, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं ना, तो दो बातों को अवश्य हमें याद रखना चाहिए हर पल, एक अपनी मौत को और दूसरा भगवान को। ये दोनों ही सच है, समझ रहे? आप अमेरिका जा पाओ ना जा पाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई पता नहीं है, जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते, लेकिन दो चीजें अवश्य है, एक हमारी मृत्यु अवश्य आएगी, दूसरे भगवान अवश्य है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, इनको याद रखोगे ना, भक्ति अपने आप हो जाएगी। इनको हम भूल जाते हैं, मौत हमें दिखती नहीं है, तो इसीलिए हम गुस्सा कर बैठते हैं या लड़ाई झगड़ा मार काट कर बैठते हैं, अपने लिए प्लान्स बनाते हैं, बंगले बनाते हैं बड़े बड़े। क्यों? ये दोनों याद ही नहीं है। ये दोनों याद होंगे ना, तो फिर आप नहीं कर पाओगे ये सब। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है, जिसकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। यहाँ ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक, ये सभी जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह ये जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबसे ऊपर मृत्यु निर्धारित करती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए बहुत संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने के कारण वो अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जेय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। उसे लगता है मैं परिवार की मदद से विजय पाऊंगा, उसे लगता है मैं नौकरी की मदद से विजय पाऊंगा। किस पे? इस भौतिक प्रकृति पे, इस प्रकृति के दुखों पे। लेकिन यद्यपि वो अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वो ये नहीं देख पाता है कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक जैसे कि संतान, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील है। इसको मैं और इजी करके बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमने देखा हमारे दादाजी भी चले गए, हमने देखा हमारे दादा के पिताजी भी चले गए, हमारा फलाना ताया चले गया, फूफा चले गया, और हम अनुभव भी ले लेते हैं कि हाँ भाई एक दिन हमको भी जाना है। लेकिन इतना अनुभव होने के बाद भी हम उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते, ये प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं शॉर्ट में। और यहाँ पे मूल श्लोक में तो 3 ही बात कही, शरीर, बच्चे और पत्नी। प्रभुपाद जी ने उसमें 2-3 चीजें और जोड़ दी, ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, समाज के अनुसार चलना ही होगा, नहीं नहीं मैं माला अभी छोड़ दूंगी, माला नहीं करके समाज के काम करने चले जाऊंगी। ये क्या है? समाज से आसक्ति, देश से आसक्ति,
अपने समुदाय जिस कम्युनिटी, नहीं मैं पंजाबी हूं ना, ये तो करना ही पड़ेगा, माला तो कल कर लूंगा, या मैं गढ़वाली हूँ, या मैं कुमाऊनी हूँ, या मैं हरियाणवी हूँ ना। तो मतलब किसी भी चीज को आसक्त रहना और उसको हरिनाम और भगवान की भक्ति से ऊपर मानना, इसको कहते हैं अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट क्या करती है, हमें उस बात को भुला देती है जो अनुभव हमें हुआ है कि भाई हमने भी एक दिन जाना है। समझ रहे? फिर कह रहे हैं, मनुष्य को इस तथ्य का पर्यालोचन कर लेना चाहिए कि उसके पिता के पिता पहले ही चले जा चुके हैं, अतः उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है, और इसी प्रकार उसकी संतानें भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय को मृत्यु प्राप्त, सबको मृत्यु हो जाना आवश्यक है। तो भौतिक प्रकृति के इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा, कोई बचने वाला नहीं। समझ रहे हैं? तो अंत काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट। समझ रहे हैं? हरिद्वार या काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट, अंत सभी का आ जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई नहीं बच पाएगा भैया। तो इसीलिए क्या करो, मानव समाज का इतिहास इसे सिद्ध करता है। समझाने की जरूरत ही नहीं किसी को कि भैया एक दिन सबकी मृत्यु आनी, सबको पता है, लेकिन भूल जाते माया के कारण। माया अपहृत ज्ञानम, भगवान करे मेरी माया आपके इस ज्ञान को अपहरण कर लेती है और आप समझ ही नहीं पाते, आप भौतिकता में और उलझ जाते हैं। तो इस प्रकार से मानव समाज का इतिहास भी प्रूफ करता है। फिर भी जो मूर्ख लोग हैं वो सुझाव रखते हैं कि भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। साइंटिस्ट फिर भी रिसर्च करते हैं कैसे हम और ज्यादा लंबी उम्र बढ़ाएं, कैसे हम जीवित रह सकें, जो कि पॉसिबल नहीं है भैया। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही हमें पथभ्रष्ट करने वाला है, और ये सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्ने के समान है, जो हमारी भौतिक आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो हमेशा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं पेन के बुलबुलों के समान है, जो हमारे समक्ष शरीर, पत्नी, संतानें, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती। आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं, और इस तरह जीवन की अस्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति को नष्ट करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। तो ये मैंने पढ़ा, इसका बस ये लास्ट है। तो इसका एक ही लास्ट में सारांश निकल करके आ रहा है कि इस सब का कारण है आत्मा का ज्ञान ना होना, भक्तों का संग ना होना। आत्मा के ज्ञान नहीं होने के कारण ये सब चीजें हमारे साथ हो रही। बस हमें क्या करना है, आत्मा और आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए शास्त्र पढ़ने हैं, भक्तों की संगति करनी है, गुरु की वाणी को सुनना है, और हमें अपने सीनियर भक्तों से एडवाइस लेनी है। बस इस ज्ञान को ले लोगे ना, भगवान कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वता गीता में, कि मैं जैसे ये ज्ञान हट जाता है ना, तो मैं ज्ञान के दीपक को जलाता हूँ। तो इस ज्ञान को हटाने के लिए हमें अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान लेकर के आना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि साफ कर लो, साफ एक ही चीज से हो सकता है, ज्ञान से। अज्ञान को केवल ज्ञान साफ कर सकता है, और ये ज्ञान इस तरह की कक्षाओं से मिलता है। तो इसलिए आप सब लोग भागवत पढ़िए, कक्षा में आइए। इसके 2-3 पैराग्राफ और रह गए, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सौर्य प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रभु जी, मेरा उसी से ही सवाल है, मतलब जो मैंने पहले पूछा था ना, लेकिन एक मेरे को भक्त का नाम याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने 6 महीने तक तपस्या करी थी बिना उनकी विष्णु जी की। मतलब उन्होंने तो सबसे पहले जब उनके लिए विमान आया था, तो उन्होंने सबसे पहले बोला था कि मेरी मदर को जाना चाहिए। तो लेकिन फिर वो तो तुम्हें भक्त का नाम इसलिए नहीं याद आ रहा है, वो क्या नाम है उनका, वो तो उनकी ध्रुव की माता है। ध्रुव की माता इसलिए बेटे क्योंकि ध्रुव की माता ने भी भजन किया है। भजन किया है तभी तो ध्रुव को शिक्षा दी, आप भी भजन करो। तो वो तो ध्रुव से बड़ी भक्त हो गई ना भैया। समझ रहे हैं? लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं, नास्तिकों की, जो भजन करते। कभी तो भजन किया होगा ध्रुव की माँ ने, तभी तो बेटा इतना महान हुआ। और उन्होंने ही, वो तो ध्रुव की गुरु हो गई, तो गुरु कैसे यहीं रहेगा जब चेला चले जाएगा। तो वो अलग कंसेप्ट है, और उसमें भक्ति की है उन्होंने। ठीक है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। संसार दावा नलली ढलोका,
त्राणाय कारुण्यागनागन त्वं प्राप्तस्य